हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 24 ऑफ लर्निंग डेटा साइंस इन नेक्स्ट 120 डेज। देखो, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा डेटा साइंस इसी पे तुम्हारा डिपेंड करता है, यानी कि जो मॉडल बिल्डिंग करोगे वो तुम्हारा रियल वर्ल्ड ईडीए एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस पे ही डिपेंड करेगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि तुम अपने रियल लाइफ में जब इसको यूज करोगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। और हम लोग जो डेटा सेट यूज करने वाले हैं वो रियल वर्ल्ड है, केगल पे मिलता है। आप बोलोगे केगल क्या है? केगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल होते हैं। आप उसका यूज कर सकते हो, उस पर ईडीए कर सकते हो, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर तुम्हें उसकी लिंक चाहिए तो वो नीचे मिल जाएगी और उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं उसकी कमांड बता दूंगा, तो ताकि तुम इजीली उसको डाउनलोड कर सके। देखो, लर्निंग गोल क्या है? ईडीए करेंगे, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस सब कवर करेंगे। मेडिकल का डेटा, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पूरा इसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या क्या इंसाइट है और क्या क्या हमने सीखा है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करना है। पांडास, नंपाई, सीबॉन प्लॉटिंग के लिए और मैटप्लॉटली अगर फिगर साइज को चेंज करना है, एक्यूरेट करना है, तो वो सब हम लोग इससे करेंगे। हमने कर लिया। हार्ट डिसीज प्रिडिक्शन डॉट CSV ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। डेटा किस तरह का है मैं तुमको यहीं पे दिखा देता हूँ। डेटा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखो, एज, सेक्स, चेस्ट, पेन, टाइप, ये सब कॉलम के नाम है और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। मैंने उसको रीड कर लिया है। रीड कैसे करते हैं? pd.read CSV ये मेरे लोकल में अवेलेबल है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसका जो नाम है प्रोवाइड कराया और यहाँ पे हम लोग रीड कर लेंगे। डीएफ हमारी डेटा फ्रेम जिसके अंदर हमारा डेटा चला गया है, तो अब जो भी ऑपरेशन होगा किस पे होगा? डीएफ के ऊपर होगा। यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम दिख रही है। अब ये डीएफ डॉट हेड क्यों है? क्योंकि मैंने सिर्फ डीएफ किया है। 270 रोज है और 14 कॉलम है। अब डीएफ डॉट हेड लगाया, यानी कि वो सिर्फ टॉप 5 जो बाय डिफॉल्ट है, टॉप 5 रिकॉर्ड हमें दिखाएगा। एज, सेक्स, चेस्ट पेन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एफबीएस, ये सब कुछ जो एक होता है पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा, वो सब कुछ है। हार्ट डिसीज प्रेजेंस से एब्सेंस है, ये इसका हमारा क्या है? कॉलम है। कौन सा कॉलम है? ये बेसिकली टारगेट वेरिएबल है। क्या होता है? मशीन लर्निंग जब पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। अब जाते हैं डेटा सेट के ओवरव्यू। मैं इसको बंद करता हूँ, थोड़ा हमारा जो स्क्रीन है बड़ा हो जाएगा। डेटा सेट का ओवरव्यू, सबसे पहले डीएफ डॉट शेप ये बताता है तुमको कि मेरे पास में कितनी रोज है, कितने कॉलम है। जो पहली चीज है ये बताता है कि आपके पास कितनी रोज है। गेट द शेप ऑफ डेटा फ्रेम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बताएगा। फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज रो और सेकंड नंबर ऑलवेज अ कॉलम। अब सेकंड थिंग, डीएफ डॉट इन्फो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपके डेटा सेट की। क्या प्रोवाइड कराता है एक बार रन करके दिखाता हूँ। डीएफ डॉट इन्फो रन किया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हैं जो ऊपर मिल रहा था। हर फीचर का नाम बताएगा, टाइप बताएगा कॉलम का कि उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग होता है। उसके अंदर कोई नल है या नॉन नल है, क्योंकि तुम बताए कि नॉन नल हमारे डेटा में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। डीएफ डॉट इन्फो नॉन नल, नॉन नल, नॉन नल मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी हमारे डेटा में नल नहीं है। अगर नल आ गई मतलब कि उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। डीएफ डॉट इन्फो सॉर्टेड। अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, हमें डेटा को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो हमारे पास में कमांड है डीएफ डॉट डिस्क्राइब। मैं इसको रन करूंगा। काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तुम्हें सब कुछ आया। तुम्हें समझ में नहीं आया, बताता हूं क्या करेगा। कोई भी पर्टिकुलर कॉलम जो इंट या फ्लोट है उसका मीन वैल्यू देगा, मीडियन वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल देगा, ताकि हम लोग बॉक्स प्लॉट कर सके। ये सब डिटेल हमें डिस्क्रिप्टिव में आता है। देखो, काउंट, नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशन, मीन, एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, परसेंटाइल क्या है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा डीएफ डॉट डिस्क्राइब से। पॉइंट नंबर 2, फीचर टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन। अब किस तरह के फीचर के हम लोग यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कौन से हैं, बाइनरी कौन से हैं, कैटेगोरिकल कौन से हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डेटा क्वालिटी चेक करेंगे। डेटा क्वालिटी चेक मतलब कि जो डेटा है उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज है क्या, तो उसके लिए हमें df डॉट नल इस सम हमें यूज होगा। सब 000 मतलब कि हमारे डेटा में कोई भी नल नहीं है। हमारा डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर है। ये सिंपल डेटा मैंने लिया है ताकि हमें आइडिया हो कि एक बेसिक ईडीए का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ कोई नल नहीं मिला, अगर होता तो हम लोग ट्रीटमेंट करते। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डुप्लीकेट चेक करना, क्योंकि देखो डुप्लीकेट अगर तुम तुम्हारे मॉडल में डालोगे कोई सेंस नहीं है। एक रो को तुम 100 बार डालोगे और एक रो को एक बार डालोगे, डजंट मेक सेंस। इन्फॉर्मेशन सेम देगा, उससे तुम्हारा मॉडल बायस हो जाएगा। इसलिए डुप्लीकेट का चेक करना, उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रन करता हूँ डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड सम 0, यानी तुम्हारे मॉडल में कोई भी डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं है। अब जो अगला फीचर इंजीनियरिंग करेंगे उसमें हम लोग डुप्लीकेट भी ऐड करेंगे,
डेटा को चेंज करने के लिए। टारगेट वेरिएबल का एनालिसिस। अब टारगेट वेरिएबल क्या है हमारे पास में, सबसे पहले ऊपर जाओगे डेटा में, हार्ट डिसीज प्रेजेंस और अब्सेंस। हमें प्रिडिक्ट करना है पुराने डेटा के हिसाब से कि नया जो कस्टमर आएगा या जो नया जो पेशेंट आएगा, अगर वो मैच करता है इन सब सिमिलरिटी से, क्या उसको हार्ट डिसीज होगा कि नहीं, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो इसलिए हमारा टारगेट वेरिएबल क्या हो गया, हार्ट डिसीज। मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे हम उसके वेराइटीज चेक करेंगे, यानी उसका वैल्यू काउंट क्या है। देखो 150 120 टोटल 270 रोज है, तो 150 में अब्सेंस है और 120 प्रेजेंस, बड़ा कॉमन हो गया हार्ट डिसीज। सो यहाँ से हमें टारगेट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम लोग थोड़ा इस पे क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, डेटा को प्लॉट करके चेक करेंगे कैसे क्या है। पार्ट नंबर 1 में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो SNS डोंट काउंट प्लॉट डेटा, DF हमने डिफाइन करना पड़ेगा, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन क्या देना है वो भी हमने उसका नाम दे दिया, मैं उसको PLT डॉट शो करूंगा। अब देखो जो हमने यहाँ पे नंबर में देखा था 150 120, वो हम लोग अब फिगर में बता रहे हैं, यानी कि इसको बताना हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। इसने क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ईच बार रिप्रेजेंट अ क्लास कैटेगरी ऑफ हार्ट डिसीज, ठीक है। हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेट कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, आइडेंटिफाई बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड, डेटा बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट पता है ना कि यहाँ पे जो हम लोग किसी भी तरह का एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर एक कॉलम पे, यहाँ हम किस पे कर रहे हैं, एज पे, और हिस्ट प्लॉट यानी हिस्टोग्राम बना रहे हैं। पता है ना हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है, आपका हिस्टोग्राम यहाँ बन गया। यहाँ पे एक लाइन है जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें चेक कराना बता रही है कि ये आइडल होना चाहिए। मोस्ट कॉमन एज की रेंज बताएगा, हाउ एज स्प्रेड किस तरह से है, एज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे मॉडल के लिए। उसकी प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर की क्या कंडीशन है वो भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ये हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ब्लड प्रेशर पे भी हम लोग वो एनालिसिस करेंगे, हिस्ट प्लॉट करेंगे भैया ब्लड प्रेशर का क्या वेरिएशन है। जो नॉर्मल कंडीशन है ये बता रहा है कि 120 से लेके 160 जो है ये नॉर्मल है, ये सही में नॉर्मल होता है। 180 के ऊपर जो आता है उसको हम लोग एक्सट्रीम मानते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वही हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस हमने क्या करा, कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमने उस पे कर लिया है। हमने एक एक को हिस्टोग्राम की तरह यहाँ पे प्लॉट कर लिया ताकि हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सके। जो सेंट्रल वैल्यू ये आइडल वैल्यू है। अब मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, अब मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, तब तुम स्मार्ट वॉच पहनते हो तुमको पता होना चाहिए, या फिर कोविड में बहुत सुना होगा 160, लेकिन उसके नीचे जो है वो नॉर्मल है, एकदम नो भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तुम टपक जाओगे, मतलब कोई भी टपक जाएगा। ST डिप्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिप्रेशन तो आजकल तुम्हारी जनरेशन को कॉमन ही हो गया है, ये वैल्यू तुम्हारे पास में है। तो ये हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस कर लिया। पॉइंट नंबर 6 बायवेरिएट एनालिसिस, मतलब कि किसी दो पर्टिकुलर कॉलम में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, हार्ट डिसीज ले लिया मैंने X पे, Y पे मैंने क्या ले लिया, एज ले लिया, और बॉक्स प्लॉट डेटा मेरा कहां से आ रहा है, DF से आ रहा है, एज वर्सेस हार्ट डिसीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा है भैया कि अगर आपकी एज यहाँ पे देखो 40 और 60 है, प्रेजेंस और अब्सेंस है, क्या है, अगर आपकी एज नियर अबाउट 35 से लेके अगर 60 के नीचे है तो आप में हार्ट डिसीज के चांसेस कम है, ये अब्सेंस है। प्रेजेंस अगर आप 55 के अबाउ और 65 तक हैं तो आप में हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है। ये दो कॉलम को पर्टिकुलरली एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक बॉक्स प्लॉट भी है, यानी बता रहा है कि एक ऐसा पर्टिकुलर बंदा जिसको प्रेजेंस है और जिसकी एज 40 से कम है, यानी कि 25 के आसपास है, फिर भी उसको हार्ट डिसीज है, ये एक हो सकता है। इस तरह से आउटलायर हो गया हमारा। अब वही पैटर्न हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल वर्सेस हार्ट डिसीजेस, कि आपका कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है उसके हिसाब से हार्ट डिसीज कितना है। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आपकी वैल्यू नियर 210 से लेके अगर 250 के आसपास है तो आप में अब्सेंस रहेगा, लेकिन अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है 250 नियर टू 290 तो आपके जो प्रेजेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये आउटलायर है जो एक्सट्रीम वैल्यू बता रहा है कि इस लेवल पे आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंस होता है। मेक्स हार्ट रेट वर्सेस हार्ट डिसीज, आपकी जो हार्ट रेट है वो कम ज्यादा होती है तो उसके हिसाब से आपके हार्ट डिसीज होने के चांसेस कितने हैं। अब मेक्स हार्ट रेट जो है यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, इस वेरिएबल पे Y पे आपकी हार्ट रेट 120 से लेके 160 तक वेरी करती है तो आप में प्रेजेंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब्सेंस वाला डेटा क्या है, अगर आपकी हार्ट रेट 140 से लेके 165 के बीच में मेंटेन है तो आप में अब्सेंस रहेगा। ये रिकॉर्ड बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बता रहे। ये कुछ ऐसे पेशेंट्स है जिसकी हार्ट रेट कम ज्यादा है और ये आउटलायर है, उनको अब्सेंस और प्रेजेंस ही हार्ट रेट का आपका आ रहा है कि उनको हार्ट डिसीज हो सकता है। सिमिलरली डिप्रेशन को भी हमने कर लिया और ये हमें यहाँ पे प्लॉटिंग हो गया। पॉइंट नंबर 7 कैटेगरी एनालिसिस, मतलब कि ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल, हाँ या ना, प्रेजेंस या एब्सेंस। अब देखो हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि सेक्स रेट के हिसाब से किसी में हार्ट डिसीज कितनी हो सकती है, यानी कि मेल फीमेल में कितनी है। हम उन्होंने दो कॉलम ले लिए, सेक्स ले लिया जिसके अंदर मेल फीमेल है और हार्ट डिसीज डेटा फ्रेम DF है, और मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। फीमेल हमारा 0 है, मेल हमारा 1 है। प्रेजेंस क्या है हमारा, यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो क्या है, ऑरेंज कलर का, और जो अब्सेंस है ब्लू कलर का। तो इस डेटा के हिसाब से जो मेल है, मेल में ज्यादा प्रेजेंस है हार्ट डिसीज की,
होना भी चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इशू होता होगा। ये एक मेरे को लगता है रियल डेटा है जिसपे हमारा ये बना हुआ है। अब चेस्ट पेन वर्सेस हार्ट डिसीज, ये भी हमारा एक काउंट प्लॉट है। 1 2 3 चेस्ट पेन के टाइप की कैटेगरी हो सकती है। प्रेजेंस अब्सेंस ये बता रहा है कि भैया हर कैटेगरी में या किसी भी तरह की कैटेगरी अगर उसकी चेस्ट पेन की है तो उसमें कितना प्रेजेंस है कितना अब्सेंस है। तो ये हमारा पाइवेट हमारा हो गया। अब एक्सरसाइज इंड्यूस इंजन वर्सेस हार्ट डिसीज, ये भी एक तरह का कॉमन हमारा वेरिएबल, इसको हमने प्लॉट कर दिया है। अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन चेक करना। अब कोरिलेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्लॉट बनाता हूं। ये तुम्हारा एक कोरिलेशन बन गया। अब समझो क्या होता है H1, ठीक है। अब कोरिलेशन की वैल्यू पहले क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। वेरियस कोरिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल फीचर, जितने भी न्यूमेरिकल फीचर है उसके अंदर कोरिलेशन को ये चेक करेगा। अब क्या होता है, वैल्यू रेंज -1 to +1। +1 यानी कि स्ट्रॉन्ग, 0 यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है, 1 यानी नेगेटिव रिलेशन। हम ये चाहते थे डेटा साइंटिस्ट कि हमारे डेटा में जो कोरिलेशन है वो 0 के नियर आसपास रहे। क्यों, अगर दो फीचर में हाईली कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा, यानी कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो सेंस नहीं बनाएगा। हमारे एक फीचर दूसरे फीचर को इंपैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एज बढ़ रही है और आप खाना भी ज्यादा खा रहे हो, तो पॉजिटिव रिलेशन है कि भाई एज बढ़ रही है तो आप खाना खा रहे हो। दूसरा, आपकी एज बढ़ रही है और आप खेल कम रहे हो, तो नेगेटिव रिलेशन है। ऐसा होता है बहुत से ना कि आपकी एज बढ़ जाती है तो आप खेलना कम कर देते हो, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखो एच यहाँ पे 1 है, नीचे भी जाऊंगा तो यहाँ पे 1 है, तो उसको मैं कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा छोटा करता हूँ। 0.094, ये क्या आपका नेगेटिव कोरिलेशन, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कोई इशू नहीं है। हायर वैल्यू कौन सी होगी, 0.36। यहाँ पे देखिए, अब ये कलर बैंड जो बताएगा कि जो रिलेशनशिप यहाँ पे हायर है लोअर है। अब मैं देखूंगा 0.38, देखो ये क्या है हमारा भैया, एक्सरसाइज एंजिना और मैक्स हार्ट रेट। अब अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो हार्ट रेट वो बढ़ेगी, बहुत ऑब्वियस है, वही ये इसको बता रहा है यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन टाइप -32 मैक्स हार्ट रेट। ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो चेस्ट पेन होगा या आपकी बॉडी में पेन होगा तो वहां पे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, तो आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है, बॉडी पेन भी हो सकता है। तो इस तरह से कोरिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। और जब भी कोरिलेशन आता है हाईली कोरिलेटेड, तो हम उन फीचर्स को ड्रॉप करते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है पर्टिकुलर कॉलम के लिए बायस नहीं हो, यानी कि एक कैटेगरी के लोग ज्यादा हो जाएंगे या एक कैटेगरी के लोग कम हो जाएंगे तो हमारा मॉडल पर्टिकुलरली एक तरफ बायस होने लग जाएगा या फिर उनके लिए ज्यादा अच्छे आउटपुट देगा। इस तरह से हमें करना है। अब कंट्रोल प्लस करता हूं, की इनसाइट्स क्या क्या हमने निकाली हो तुम पढ़ लेना। तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मैं 9 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जरूर करना। और अगले में हम लोग फ्यूचर इंजीनियरिंग करेंगे डिटेल में, वो अलग होता है। ईडी अलग होता है, ईडी यानी कि डेटा को समझना, फ्यूचर इंजीनियरिंग यानी कि नए कॉलम बनाना, एनएन को रिप्लेस करना, डेट को कैसे रिप्लेस करते हैं, वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो तुमको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना, लिंक इसकी नीचे मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है। अपने सजेशन हो तो बिल्कुल दे सकते हो। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना, मैं आपसे वहां पे जो न्यू पोस्टिंग होती है जॉब की वो भी पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।